नमस्कार। अगर आप किसी भी रूप में आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं तो आपने वात पित्त कफ का नाम सुना होगा। ये वात पित्त कफ होते क्या हैं? आयुर्वेद में वात पित्त कफ को त्रिदोष की संज्ञा दी गई है। इन्हें दोष क्यों बोलते हैं? वात पित्त कफ जब अपने स्वाभाविक रूप में होते हैं तो ये शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, अर्थात दोष से साम्य आरोग्यता। लेकिन अगर ये विकृत अवस्था में होते हैं तो ये स्वयं दूषित होते हैं। चूंकि ये स्वयं दूषित होते हैं और उसके बाद ही रोग उत्पन्न करते हैं, तो इनके दूषित होने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें दोष संज्ञा दी गई है। ये तो हुए कि वात पित्त कफ को दोष क्यों बोला जाता है। अब जान लेते हैं वात पित्त कफ किससे बने होते हैं। इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि जो दोष धातु और मल है, इनका जो मूल है, आधार है, वो शरीर है। और शरीर पंच महाभूत से निर्मित होता है। जैसे कि जानते हैं, बोला जाता है सर्वद्रवम पंचभूतिकम, उसी प्रकार शरीर भी पंच महाभूत के संयोग से बना होता है। पंच महाभूत अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांचों तत्व के संयोग से शरीर बना होता है। और इन पांचों तत्वों में भी दो दो तत्व जब मिलते हैं तो एक एक दोष का निर्माण करते हैं। जैसे कि वात में आकाश और वायु की प्रधानता है, और पित्त में जल और अग्नि की प्रधानता है, और कफ में जल और पृथ्वी की प्रधानता है। अब ये तो हुए कि वात पित्त कफ आखिर बने किस चीज से होते हैं, इनका जो मेन आधार है वो क्या है। अब जान लेते हैं कि वात पित्त कफ का क्या काम है। वात पित्त कफ में वात का काम है शरीर में कहीं भी किसी भी जगह गमन करने का काम, अर्थात ले जाने का काम वात का होता है। पित्त का काम है मेटाबॉलिज्म का काम है, अर्थात शरीर में एनर्जी उत्पन्न करना, जो खाने का पाचन करना और टॉक्सिन को बाहर निकालना। और जो कफ का काम है वो शरीर का स्ट्रक्चर मेंटेन करना, ढांचा बनाना और उसको जोड़े रखना। जॉइंट का काम होता है कफ का, एक गोंद की तरह। तो आपने जाना कि वात पित्त कफ क्या होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इन वीडियो को बनाने का जो हमारा उद्देश्य है वो है आयुर्वेद के प्रयोजन की सिद्धि। अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहें, और अगर आप रोगी हैं तो आप अपने रोग को जल्द ही दूर कर पाएं। धन्यवाद। नमस्कार।